हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से मैं एक दफ़ा आ चुका हूँ और आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहे हैं रेड एयर स्लाइडर टर्टल्स पर। और ये शॉप नेचर्स वर्ल्ड है और यहाँ की लोकेशन DHA फेज 4 निसार शहीद पार्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेड एयर स्लाइडर्स होते कौन हैं और कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके से ये आते हैं यहाँ पर। रेड एयर स्लाइडर्स बेसिकली एशियन ब्रीड है और टेरेपेंस के अंदर फॉल करता है। टेरेपेंस होते हैं। स्लाइडर बोलने की वजह जो है वो इनकी ये होती है कि जब भी आप इनको कभी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तंग करेंगे या इनको ऐसा लगेगा कि आपको इनसे खतरा है, तो ये स्लाइड होकर जिस भी चीज़ से लकड़ी पे या पत्थर पे बैठे हुए हैं स्लाइड होकर ये पानी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम है स्लाइडर्स। अच्छा, इसके अलावा जो है ये थाईलैंड से ज़्यादातर आ रहे हैं आजकल और बाकी एशियन कंट्रीज़ में लोकली ब्रीड भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे ब्रीड हो रहे हैं। अच्छा, ये रेड एयर क्यों खिलाते हैं जबकि तो ये इनका कलर ग्रीन है। रेड ईयर्ड इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो, वैसे तो बोला जाता है कि इनके कान नहीं होते, लेकिन जो कानों वाला हिस्सा है उस जगह पे लाल रंग की मार्किंग होती है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। इसी तरह हमारे यहाँ एक लोकल कछुआ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रूफ टर्टल, उसके ऊपर भी रेड कलर की मार्किंग है लेकिन वो बहुत लाइट है। इसकी मार्किंग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है और इसी वजह से उसको रेड ईयर्ड स्लाइडर बोला जाता है। ऐसा लगता है कि वो दो लाल रंग के इसके कान है। अच्छा, ये इलीगल है या लीगल है रखना। ये लीगल है, ये बाहर से आ रहा है, ये आपका नेटिव टर्टल नहीं है, ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये बाहर से इंपोर्ट होता है थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है और इसमें आपको इसका टैक्स भी पे करना पड़ता है। उसके बाद ये यहाँ पे आता है और ये सबसे पहली चीज़ कि हमारे पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसको हम लोग प्रोटेक्टेड एनिमल्स की लिस्ट के अंदर ये नहीं आएगा। तो लीगल है, बिल्कुल पाल सकते हैं, पूरी दुनिया में एज अ पेट रखा जाता है इसको। ठीक है। अच्छा, ये इसके बारे में बताएं कि इसका सेटअप किस तरीके से करना चाहिए। सेमी एक्वेटिक सेटअप होता है इनका। इसको आपको पानी और खुश्की दोनों देनी होती है, जो सबसे आसान तरीका है। अगर छोटा बच्चा रख रहे हैं तो किसी टब के अंदर या एक्वेरियम के अंदर रख सकते हैं जिसके अंदर पानी हो, और पत्थर रख दें या कोई ऐसा उसके लिए आप प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ वो पानी से ऊपर निकल सके। और उस प्लेटफॉर्म पे या तो धूप है या फिर आप उसकी जगह पे यूवी लाइट इंस्टॉल करें जो इनके लिए लगाई जाती है। अच्छा, इसके फूड के बारे में बताएं, क्या खिलाया जाए इसको। जब ये छोटे होते हैं तो ये तकरीबन सभी चीज़ें खा रहे होते हैं। वैसे ये ओमनीवोर्स हैं, ये आपके पास कीड़े मकोड़े से लेके चूहे के बच्चे, पिंकीज, अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स में कुछ भी इनको आप दे दें वो खा लेंगे। इसके अलावा जो है वो आप इनको जो कमर्शियल फिश फूड आता है, पैलेट्स आते हैं, वो दे सकते हैं। टर्टल के पैलेट्स आते हैं अलग से जिसमें कैल्शियम ऐड हुआ होता है इनके शेल के लिए, वो दे सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ओमनीवोर्स हैं लेकिन ये जब बड़े हो जाते हैं, जब ये अपने मैच्योरिटी की तरफ आ जाते हैं तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उस वक्त आप इनको वेजीज की तरफ ला सकते हैं। अच्छा, इनको किस फिशेस के साथ रखना चाहिए या अलग किसी और टाइप के टर्टल के साथ रखा जा सकता है या नहीं। रिकमेंडेड तो नहीं होते हैं कि ये रेप्टाइल्स हैं, टेरिटोरियल होते हैं। मेल्स जो हैं वो दूसरे मेल को अपने एरिया में बर्दाश्त नहीं करता, तो कभी कभार इनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि एक मेल ने दूसरे मेल का पाँव खा लिया। अच्छा। और वो पूरा पाँव गायब हो जाता है, फिर वो रीजनरेट कर लेता है थोड़ा बहुत वहाँ से। किसी के नाखून गायब हो जाते हैं, जख्मी कर देते हैं लड़ लड़ के, या खाना नहीं खाने दे रहे होते। तो उससे बेहतर यही है कि अगर आप मेल रख रहे हैं तो आप सिंगल रखें या फीमेल के साथ रखें और दूसरे टर्टल के साथ मिक्स ना करें इसको। मछलियों की जहाँ तक बात है तो मछलियों में इसके साथ आप जब ये छोटे हैं तो ज़ेब्रा डैनियोज या कोई भी ऐसी मछली जो कि तेज़ हो, जो इसके हाथ में नहीं आए, बार्स वगैरह लोग रखते हैं शुरू में, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसकी अगेन वही बात है कि डाइट है और आप एक कन्फाइंड जगह पे इसको रखते हो। 1 फीट 2 फीट का टैंक होता है, 3 फीट का टैंक होता है, उसमें उस मछली के लिए छुपने के लिए जगह नहीं है। तो मछली के लिए ये मुश्किल हो जाती है कि वो भाग रही होती है मुझसे, कि देखने में आपको लग रहा होता है बहुत एक्टिव है, दोनों खेल कूद रहे हैं, लेकिन बेसिकली मछली जो है वो स्ट्रेस में आती है कि टर्टल उसको मुस्तकिल चेस कर रहे हैं। रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर शुरू में जब ये छोटे हैं रखना चाहें तो थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं, उसके बाद फिर आप इनको अलग रख लें और मूव कर लें। अच्छा, जब ये बड़े हो जाते हैं तो लोग इनको मॉन्स्टर टैंक में रख देते हैं, रेड टेल कैटफिश के साथ रख देते हैं, ऑस्कर्स के साथ में, क्या ये बेटर है। वही बात है, रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि अक्सर वहाँ पे भी ये होता है कि रेड टेल कैटफिश की धुन काट ली, या किसी टाइगर शवल ने उस कैटफिश का डॉर्सल फिन पे चिपक गए और उसने काट लिया। प्लीको की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, इंस्टाग्राम पे रील चली हुई थी, तो उसमें एक टेरेपेन है जो कि प्लीको के ऊपर बैठा हुआ है और उसको नोच रहा है, लोग बड़ा उसको मजाक मना रहे थे। होता है, नेचुरली भी होता है, लेकिन आप कन्फाइंड जगह पे जानबूझ के करवाओ तो वो गलत बात है। तो अलग ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर बड़ी जगह पे रखें, इतनी बड़ी स्पेस हो कि सबके पास अपनी अपनी स्पॉट्स हों, सबके पास हाइडिंग स्पेसेस हों, पानी का वॉल्यूम बढ़ाओ तो टर्टल भी तंग नहीं करेगा। अच्छा, जैसे टॉर्टोइस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, वैसे ही टर्टल्स के लिए भी है या नहीं है। हर रेप्टाइल के लिए ज़रूरी होती है, बेसिकली हर कोल्ड ब्लडेड एनिमल के लिए ज़रूरी होती है। और कोल्ड ब्लडेड पे ना भी जाएं तो रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स के लिए ज़रूरी है। अच्छा, डायरेक्ट सनलाइट देनी चाहिए या यूवी लैम्प के थ्रू।
दोनों तरीकों से दे सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट अगर दें तो बस उसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा मीडियम बीच में नहीं हो, प्लास्टिक का या शीशे का, जिसके थ्रू फिल्टर हो जाए आपकी सनलाइट या यूवी फिल्टर हो जाए। उसमें से डायरेक्ट सनलाइट दें, किसी प्याले में रखें, किसी एक्वेरियम में रखें, सूरज की रोशनी डायरेक्ट कचरे के ऊपर पड़नी चाहिए। अच्छा, इनकी ब्रीडिंग करवाना आसान है, जैसे होम में या किसी भी फ्लैट में या छत पर? करवा सकते हैं, अगर स्पेस और हैबिटेट अच्छा दें तो ये ब्रीड कर जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वही बात है कि जगह होनी चाहिए, इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला हुआ हो, पानी इसके पास हो, फीड इसके पास अच्छे तरीके से उसको फीड किया जा रहा हो, धूप मिल रही हो। दूसरा, इसको ये मट्टी के अंदर अंडे देते हैं खोदने के बाद, तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लूज सॉइल हो, जहाँ पे ये अपने अंडे दफना सके। अमूमन जिन जगहों पे मैंने देखा है इनको पाकिस्तान में कराची में ब्रीड करते हुए, वो लॉन्स में कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये तालाब के अंदर होते हैं, तालाब से बाहर निकलते हैं और गड्ढा लगा के लॉन में एक दो जगहों पे अंडे अपने दफना देते हैं। सीजन में वो बच्चे निकल के वापस तालाब की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह करवा सकते हैं ब्रीड, बिल्कुल घर पे ईजी है बिल्कुल। अच्छा, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 to 40 ईयर्स कैप्टिविटी में जो रिकॉर्डेड है। 40 ईयर्स बहुत ही कम आपके केसेस हैं, वरना नॉर्मली जो है वो 20 से 25 साल ये रहता है, अगर आप अच्छी केयर से रखो। तो लोग यहाँ पे साल साल में भी मार देते हैं कि वो केयर नहीं हो रही होगी इस तरह से। इनके जेंडर के बारे में बताइए। इसमें मेल फीमेल्स जब ये छोटे होते हैं उस वक्त कंफर्म नहीं होता। जब ये 5 साल 4 साल के हो जाते हैं उसके बाद आप इसको देख सकते हो। मेल्स का अमूमन साइज छोटा रहता है, जो कि 6 से 8 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं होते। मेल्स के जो फ्रंट क्लॉज के नाखून होंगे वो नाखून बड़े होंगे। फीमेल्स के जो फ्रंट क्लॉ का नाखून होगा वो नाखून छोटा होगा। मेल्स की जो टेल है वो लंबी होती है, फीमेल की टेल छोटी होती है। लेकिन ये आप 4-5 साल की एज के बाद बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके बेबीज हैं, अगर हम पालना चाह रहे हैं बेबीज, उनकी केयर कैसे करें? बेसिक केयर जो है वो बच्चों की होती है शुरू में, कि आपने उनका पानी गंदा नहीं होने देना। ठीक है। आपने फीड कराई, फीड कराने के 1 से 1.5 घंटे बाद ये वेस्ट अपना प्रोड्यूस कर देंगे, उसी वक्त आपने इनका पानी चेंज कर देना है। ये उस गंदे पानी के अंदर नहीं रहने चाहिए, उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इनकी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो पानी साफ रखें, फिल्टरेड पानी डालें। उसके अलावा फीडिंग जो है वो इनकी अच्छी करें, ये स्टार्व नहीं होना चाहिए। दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट इसको फीड करें और पानी साफ रखें, फिल्टर चला के रखें, बेसिक्स। अच्छा, इनके बेबीज का सेटअप कितना बड़ा होना चाहिए? अगर एक सिंगल बच्चा है तो उसको आप एक छोटे कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये साइज़ बड़ा करेगा तो आप उस वक्त जब ये मैच्योरिटी की तरफ आए, अगर हो जाए तो फिर आप इसको एटलीस्ट 100 गैलन्स या फिर एक फिश पॉन्ड बड़ा जहाँ पे ओपन जगह हो उसके पास, वहाँ पे दे सकते हैं, उसको रख सकते हैं आप। अगर हम एक पेयर पालना चाह रहे हैं बेबी साइज में, बिल्कुल, तो कितना बड़ा हमें सेटअप बनाना चाहिए? अगर हम लोग एक पेयर रखते हैं तो अराउंड 2 फीट का सेटअप इनफ होगा एक पेयर के लिए। अगर छोटा बच्चा है तो एक पेयर के लिए 2 फीट का सेटअप इनफ है। उसमें से आपके पास 6 से 8 इंच का स्पेस जो है वो खुश्की वाली जगह आ जाती है, बाकी स्पेस उनके पास 1 से 1.5 फीट होती है। ये तकरीबन साल से सवा साल इसमें चल जाएगा, फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा सेटअप। और मैच्योर के लिए, मतलब मैच्योर कब होते हैं ये? मेच्योर जो है वो 5 से 7 साल के एज के अंदर ये मेच्योरिटी की तरफ आ जाता है अपना, और ये ब्रीड कर सकता है इस एज के बाद। ठीक है। और कितने बड़े इसको सेटअप पे हमें ब्रीड करवाना चाहिए? कम से कम 4-5 फीट की जगह। 4-5 फीट की जगह और हो। वहाँ पे वही बात है कि हैबिटेट पूरा प्रॉपर बना हुआ हो, सनलाइट भी हो, खाना भी हो, पानी भी साफ हो, खुश्की और पानी का जो रेशो है वो भी बराबर होना चाहिए, और एनवायरनमेंट जो मिल रही है उसको, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो उसके फेवरेबल होगी तो वो ब्रीड करेगा, अदरवाइज कोई भी जानवर ब्रीड नहीं करता। अच्छा, इनके डिजीज़ क्या होते हैं और फिर उनकी ट्रीट भी बताइए। डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो ये है कि इनकी आँखों के ऊपर फंगस आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आँखें मोटी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, जिसकी वजह से इनको खाना नहीं नज़र आता और ये खाना छोड़ देते हैं और फिर जाते हैं। उसके 2-3 तरीके हैं इलाज करने के, टोटके भी हैं। कुछ लोग बैटनीसोल के जो आई ड्रॉप आते हैं या कोई भी आई इन्फेक्शन के ड्रॉप हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल के फिश कैप्सूल आते हैं जो अक्सर बुजुर्ग घर में यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी तासीर होती है गर्म, तो वो अगर आप हाथ में एक एक ड्रॉप लेके सिर्फ इनकी आंखों पे, नाक में या मुंह में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आंखों पे हल्का सा उससे मसाज करें, 2 से 3 मिनट कचरे को बाहर रहने दें, उसके बाद वापस पानी में डाल दें, उससे भी सही हो जाएगा। और इस तरह के मामला जब भी हों तो ये ज़्यादातर होते हैं जब इनको धूप नहीं मिल रही हो। धूप लगाएं, और धूप भी ये नहीं कि आपने दोपहर की धूप में 2-3 बजे की धूप में रख के छोड़ दिया। सुबह की धूप बहुत अच्छी है, आप उसको सुबह 7-8 बजे के बाद जो हल्की धूप निकलती है जिसमें तपिश नहीं होती, उसमें 15 से 20 मिनट आधा घंटा रख सकते हैं। और सेटअप में अगर आपके पानी है और पानी का वॉल्यूम अच्छा है तो इसको फिर आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धूप निकलेगी, ये ऊपर आएगा, बास्किंग करेगा, बास्किंग करने के बाद जब भी अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ये दोबारा पानी में चला जाता है खुद को कूल ऑफ करने के लिए। अच्छा, इनको ट्रीट करके, मतलब मेडिसिन लगा दी और उसी टैंक में छोड़ दिया जहाँ दूसरे भी और टर्टल्स हैं, तो ये करना ये सही है? अगर आप बेटनसोल वगैरह डाल रहे हैं या आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो उसको रख लें थोड़ी देर अलग रख लें, उसके बाद फिर वॉश करके वापस डाल दें।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।